हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में, जिसमें हम अगला पार्ट पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम्स और नर्वस सिस्टम्स में भी उसका फंक्शंस, यानी न्यूरॉन्स के फंक्शंस क्या क्या है। तो पहला फंक्शंस आता है हमारा जनरेशंस ऑफ इम्पल्सेस, यानी न्यूरॉन्स क्या करता है, इम्पल्सेस को जनरेट करता है। और दूसरा काम होता है न्यूरॉन्स का इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करना। पहला काम तो है इम्पल्सेस को जनरेट करना और दूसरा काम है इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करना। ये कैसे करता है न्यूरॉन्स इम्पल्सेस को जनरेट और कैसे करता है ट्रांसमिट, इसके बारे में देखते हैं। पहले न्यूरॉन्स होता है नेगेटिव चार्ज, यानी उसके अंदर होता है पोटेशियम, नेगेटिव आयन है, और सोडियम आयन है ना, वो बाहर रहता है जो पॉजिटिव चार्ज होता है। जब भी न्यूरॉन्स को स्टिमुलेशंस या इरिटेशंस मिलता है तो वो धीरे धीरे करके पॉजिटिव चार्ज होने लगता है, सोडियम आयन एंटर होने लगता है और पोटेशियम आयन बाहर निकलने लगता है। जो नेगेटिव चार्ज न्यूरॉन्स है उसे बोला जाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। नेगेटिव चार्ज न्यूरॉन्स को क्या बोला जाता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और जो पॉजिटिव चार्ज होने लगता है इरिटेशंस या स्टिमुलेशंस के बाद, उसे बोला जाता है एक्शन पोटेंशियल, यानी ये धीरे धीरे करके एक्शन की कंडीशंस में आ रहा है। और इसके बाद में न्यूरॉन्स फुली चार्ज हो जाता है पॉजिटिव चार्ज, यानी ये जो न्यूरॉन्स है वो इम्पल्सेस को ट्रांसमिट कर सकता है आगे की ओर, तो उसे बोला जाता है डीपोलराइजेशंस। यानी न्यूरॉन्स को वह ग्रुप जो इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसे बोला जाता है डीपोलराइजेशंस। अगला पॉइंट है रीपोलराइजेशंस, यानी ये उसे बोला जाता है जब न्यूरॉन्स इम्पल्सेस को ट्रांसमिट कर देता है और वापस अपनी पहले वाली अवस्था में नेगेटिव चार्ज में वापस चला जाता है, यानी ऋणात्मक अपनी रेस्टिंग कंडीशंस में चला जाता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी ये नेगेटिव चार्ज रहता है, न्यूरॉन्स इज कॉल्ड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। न्यूरॉन्स इज अनेबल टू ट्रांसमिशंस ऑफ इम्पल्सेस। जो नेगेटिव चार्ज न्यूरॉन्स है या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाला न्यूरॉन्स है वो इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने में, यानी ये ट्रांसमिट नहीं कर सकता। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज -70 टू -90 मिलीवॉट नेगेटिव चार्ज रहता है। अगला आता है एक्शन पोटेंशियल न्यूरॉन्स। व्हेन द न्यूरॉन्स इज गेट स्टिमुलस, यानी उसे हम या तो स्टिमुलेशन देंगे या इरिटेशंस देंगे या इरिटेबिलिटी प्रदान होगी उसे, तब वो न्यूरॉन्स क्या करेगा, उसकी परमेबिलिटी बढ़ जाएगी और न्यूरॉन्स में जो पोटेशियम आयन है वो बाहर निकल जाएगा और सोडियम आयन उसके अंदर एंटर हो जाएगा। एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम्स आयन एंटर इनटू द न्यूरॉन्स, यानी जो एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम है जो न्यूरॉन्स के बाहर था वो अंदर चला जाएगा और उस कंडीशंस में न्यूरॉन्स पॉजिटिव चार्ज होने लगेगा। अगला है डीपोलराइजेशन न्यूरॉन्स। द न्यूरॉन्स हैव पॉजिटिव चार्ज, यानी यह न्यूरॉन्स क्या है, पॉजिटिव चार्ज हो चुका है पूरा। न्यूरॉन्स इज केपेबल टू ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, यानी यह न्यूरॉन्स है ना वो केपेबल है इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने में। ओनली डीपोलराइजेशन न्यूरॉन्स कैन ट्रांसमिट द इम्पल्सेस, यानी यही न्यूरॉन्स है जो इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है, बाकी कोई भी न्यूरॉन्स इम्पल्सेस को ट्रांसमिट नहीं कर सकता। अगली कंडीशंस है रीपोलराइजेशंस। आफ्टर द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस, यानी इम्पल्सेस के ट्रांसमिट करने के बाद ऑफ इम्पल्स द डीपोलराइजेशन न्यूरॉन्स इज अगेन कम इनटू द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज इज नोन एज डीपोलराइजेशन। यानी इम्पल्सेस ट्रांसमिट करने के बाद जो न्यूरॉन्स है वापस अपनी रेस्टिंग कंडीशंस में चला जाता है, उसे बोला जाता है रीपोलराइजेशन ऑफ द न्यूरॉन्स। ये था न्यूरॉन्स के जो फंक्शंस के आधार पर न्यूरॉन्स का पार्ट। पहला है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, दूसरा है एक्शन पोटेंशियल और तीसरा है डीपोलराइजेशन, चौथा है रीपोलराइजेशन। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है डीपोलराइजेशन, यही इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। अगला पार्ट आता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस, यानी न्यूरॉन्स और मसल्स के बीच में जो जंक्शंस है उसे बोला जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन ये है साइनेप्टिक नोब, साइनेप्टिक नोब या साइनेप्टिक बैग भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, एसिटाइलकोलिन भरा रहता है, ठीक है। ये है प्री साइनेप्टिक लेफ्ट,
ये है पोस्ट साइनेप्टिक क्लिप्ट। पोस्ट साइनेप्टिक क्लिप्ट में क्या होता है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इम्पल्सेस को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उसे बोला जाता है कोलिनर्जिक साइट्स। यानी जो इम्पल्सेस को एसिटाइल कोलिन के लेवल को बढ़ाता है उसे बोला जाता है कोलिनर्जिक साइट्स, और जो एसिटाइल कोलिन के लेवल को कम करता है उन्हें बोला जाता है कोलिनेस्ट्रेज साइट, इनहिबिशन साइट। ठीक है, इसका आगे जाके और देखते हैं। ये है न्यूरॉन्स का साइनेप्टिक नोब, और यहाँ पर एसिटाइल कोलिन भरा रहता है जो आगे जाके मसल्स में जाता है, और मसल्स में यहाँ पर रिसेप्टर साइट प्रेजेंट होते हैं कोलिनर्जिक साइट्स, और यहाँ पर इनहिबिशन साइट प्रेजेंट होते हैं कोलिनेस्ट्रेज साइट। माइलिन शीथ सराउंडिंग एक्सॉन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन्स, यानी ये माइलिन शीथ प्रेजेंट है न्यूरॉन्स के ऊपर। सार्कोलेमा एक्सॉन्स टर्मिनल साइनेप्टिक एंड bulb at the neuromuscular junctions, myofibril of muscles fiber, sarcolemma. Synaptic vesicles connecting acetylcholine, synaptic vesicles connecting acetylcholine, ये है साइनेप्टिक एंड बल्ब। नेवर इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल, सार्कोलेमा। साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ये मोटर एंड प्लेट, यहाँ पे ये जो एसिटाइलकोलिन भरा रहता है और इसे बोला जाता है साइनेप्टिक वेसिकल्स। साइनेप्टिक वेसिकल्स रिलीज एसिटाइलकोलिन एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस उसे बोला जाता है जब एसिटाइलकोलिन को रिलीज किया जाता है। यह है साइनेप्टिक क्लिप्ट, यहाँ पर एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, मोटर एंड प्लेट प्रेजेंट होती है, जो मसल्स की एंड प्लेट होती है उसे बोला जाता है मोटर एंड प्लेट। बाइंड ऑफ द एसिटाइलकोलिन्स टू इट्स रिसेप्टर्स ओपन द चैनल्स, यानी ये रिसेप्टर्स को ओपन करेंगे और यहाँ से एसिटाइलकोलिन के अपनी ओर आकर्षित करेंगे, और यहीं पर प्रेजेंट होती है एसिटाइलकोलिन की इनहिबिशन साइट, और यहीं पर प्रेजेंट होती है एसिटाइलकोलिन की रिसेप्टर साइट, कोलिनेस्ट्रेज और कोलिनर्जिक। अब है कोलिनर्जिक साइट्स। इट इज ए रिसेप्टर साइट ऑफ एसिटाइलकोलिन, यानी यह क्या है, एसिटाइलकोलिन की रिसेप्टर साइट्स है। इट हेल्प इन द इंक्रीज एसिटाइलकोलिन, यानी कोलिनर्जिक क्या करती है, हेल्प करती है एसिटाइलकोलिन के लेवल को इंक्रीज करने में। इट्स इज आल्सो नोन एज कोलिनर्जिक साइट्स, यानी इसे क्या बोला जाता है, कोलिनर्जिक साइट्स बोला जाता है। कोलिनेस्ट्रेज साइट्स, इट इज एन इनहिबिशन साइट्स ऑफ एसिटाइलकोलिन, यानी यह है एसिटाइलकोलिन की इनहिबिशन साइट्स है। इट हेल्प इन द डिक्रीज लेवल ऑफ एसिटाइलकोलिन, यानी यह हेल्प करती है डिक्रीज लेवल को कम करने में एसिटाइलकोलिन के। इसमें हमने 2 पॉइंट पढ़ लिया, फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स और न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।